हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल इमेजिनरी रूट्स में। आशा करता हूँ सब लोग बेहतर होंगे और बेहतर होते जा रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने चौथे ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वो आपके खंडवा ज़िले में मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि नर्मदा नदी के तट पर है। नर्मदा नदी के उत्तर तट पर जो ओम पर्वत आकार का जो द्वीप है उस पर ओमकारेश्वर विद्यमान है। उसी के दक्षिण तट पर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है। बहुत लोग वहां जाते हैं, ओमकारेश्वर के दर्शन करके लौट आ जाते हैं। लेकिन असल में दोनों ज्योतिर्लिंग एक ही ज्योतिर्लिंग के दो भाग हैं। यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जिसके दो भाग हैं। और ये पर्वत को मानधाता पर्वत भी बोला जाता है, शिवपुरी भी बोला जाता है। वहाँ पर आदि शंकराचार्य की एक काफ़ी ऊंची स्तंभ भी है। और इसमें आपके नर्मदा और कावेरी का संगम भी है। और साथ ही साथ इसमें आपके इसकी एक ओम पर्वत की परिक्रमा होती है जो 7 से 8 किलोमीटर के अराउंड में है। उसमें पग पग पर मंदिर 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 बने हुए हैं। भैरव बाबा का भी मंदिर है, आपके मैया का भी मंदिर है, और छोटे छोटे शिवलिंग भी बने हुए हैं। और इसकी जो शिवलिंग जहाँ पर है ओमकारेश्वर के वहाँ पर को एक पता नहीं कब का किस ज़माने का बना हुआ उतनी ऊंचाई पर, क्योंकि वो काफ़ी ऊंचाई पे है, मतलब एक बिल्डिंग के अंदर से होते हुए रास्ता बनाया गया है। वैसे पहले से तो लोग बाग पर्वत पर चढ़ के जाते थे, अब तो लेकिन एक बिल्डिंग जैसी बना दी गई है। उसके ऊपर टॉप में वहाँ से रास्ता बना हुआ है अंदर जाने का। तो वहाँ पर को शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए वहीं पर ही को आपके एक मुंह जैसा बना हुआ है, जिससे आपके अब उसमें नल लगा दिया है। हालांकि क्या नाम कहते हैं, वो पानी निकलता, वो पानी वहाँ कैसे आता है ये किसी को नहीं पता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये मानधाता राजा ने तपस्या करी थी, उसका तो प्रसाद है ही। मानधाता भी अयोनिजा पुत्र हैं, आपके अयोनिज पुत्र हैं, और उन्होंने तपस्या करी थी। और आपके उनके तपस्या के प्रभाव से ही आपके ये शिवलिंग उत्पन्न हुआ है। पहले भी कई आपके जैसे कि हमेशा होता है, असत्य पे सत्य की जीत या असुरों पे देवों की जीत, दैत्यों पर देवों की जीत, तो वो युद्ध वहाँ पर भी काफ़ी सारे हुए हैं। माँ नर्मदा भी है वहाँ पर को, वहाँ पर वो विशेषकर बोला जाता है नर्मदे हर। माँ गंगा की, माँ जैसे गंगा की आपके बहुत महिमा है, वैसे माँ नर्मदा की भी बहुत बड़ी महिमा है। वो एकमात्र नदी है जो आपके पूर्व से पश्चिम की ओर को बहती हैं और अरब सागर में मिलती हैं। वहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, कावेरी और इसका नर्मदा का संगम भी है। और इसी के साथ साथ वहाँ पर कोई NHPC का डैम भी है जो कि काफ़ी बड़ा है। और मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी आप ओमकारेश्वर जाएं, ये थोड़ा सा हिली एरिया है, थोड़ा सा आपके सोच समझ करके आप जाएं, क्योंकि वो थोड़ा सा अभी उतना वेल डेवलप नहीं है एरिया। आपको जाके ही लगेगा कि आप थोड़ा सा पहाड़ी क्षेत्र में आ गए हैं। और थोड़ा सा मतलब मार्केट होने को वहाँ सब कुछ है, लेकिन वहाँ के होटल उससे कुछ खास नहीं। खैर, मैं यहाँ पर को उनकी बारे में अभी कोई चर्चा नहीं करूँगा। अब पता नहीं अब सुधर गए हूँ तो पता नहीं, पहले तो ऐसे ही था, 1-2 साल पहले तक तो मैं गया था। एनीवेज कर इस बारे में तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अभी तो फिलहाल मैं आपको बताता हूँ, वहाँ शाम को माँ नर्मदा की आरती होती है। वहाँ पर एक चंद्रेश्वर घाट है करके है, वहाँ पर को माँ नर्मदा की आरती होती है। होने को वहाँ बहुत सारे घाट हैं, लेकिन वहाँ पर वहाँ चंद्रेश्वर घाट करके है। और जब आप जाते हैं तो पहले आप झूला पुल होते हुए जाते हैं, नाव से भी जा सकते हैं, बोट भी है वहाँ पर को, बोट से भी जा सकते हैं। तो झूला पुल से जैसे आप जाओगे, फिर आप मंदिर चंद्रघाट जाओगे, वहाँ स्नान करोगे, डुबकी लगाओगे, वहीं पर ही शिवलिंग बने हुए हैं, वहाँ पर भी आप जल चढ़ाओगे। वहाँ से फिर ऊपर जाओगे, फिर वहाँ आपसे ओमकारेश्वर में दर्शन करोगे। फिर ओमकारेश्वर से निकल के उसमें एक तरफ से एंट्री है, दूसरी तरफ से एग्जिट है। बहुत से लोग वहीं से वापस एग्जिट ले लेते हैं, लेकिन कई लोग फिर दोबारा उस पुल है, पुल से जाते हैं। लेकिन वो लोग ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग नहीं जा पाते। वो सोचते हैं ऐसी कोई टेम्पल होगा, क्योंकि समय की कमी है, लोग बाग जाते हैं और सीधे आप पे निकल के आ जाते हैं। लेकिन वहाँ एक विष्णु भगवान का भी बहुत बड़ा मंदिर है, सोए हुए लेटे हुए विष्णु भगवान का मंदिर है वहाँ पर को। और जब आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ ऐसे करके भी आपकी परिक्रमा हो जाएगी। और फिर वहाँ से फिर आप अपना बस लेके या अपनी गाड़ी जो भी आपका है, फिर वहाँ से आप वापस आ सकते हैं।
घूमने के लिए जगह बहुत बढ़िया है। मध्य प्रदेश में पहाड़ी इलाका है, वो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। लेकिन मैं जो आपको ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की जो मैं बात बता रहा हूँ, ये पूरा का पूरा द्वीप आपके ओम पर्वत के आकार में बना हुआ है। मैं तो पहली बार जब मैं वहाँ गया तो मेरे को ये समझ में नहीं आया। लोग बाग वहाँ माँ नर्मदा की परिक्रमा भी करते हैं। माँ नर्मदा की परिक्रमा वैसे तो आपके करीबन 3500 से 4000 किलोमीटर के आसपास की है, और एकमात्र नदी है जिनकी परिक्रमा होती है। लेकिन वहाँ कई लोग आते हैं, वहाँ श्राद्ध तर्पण और आपके नर्मदा को तो देखने से ही कहते हैं कि आपके पाप भस्म हो जाते हैं। और गंगा में नहाने का स्नान और नर्मदा में खाली देखने का पुण्य बराबर होता है। बहुत से लोग वहाँ से जल लेके आते हैं, मैं भी लेके आया था। एनीवेज, लेकिन मैं आपको बताऊं, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग अपने आप में सबसे खास क्यों है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग अपने आप में खास इसलिए है, पहले तो वो नर्मदा के तट पर और ओम पर्वत के आकार के द्वीप पर होने से वो खास है, जो कि बहुत ही रेयर है। जैसे कि आपके यहाँ ऊपर कुमाऊँ में आपके ओम पर्वत है, वैसे ही वहाँ ओम के आकार में द्वीप बना हुआ है, पूरा का पूरा द्वीप। और उसके बाद आपके जब शाम का रात्रि का समय होता है, रात्रि के समय में वहाँ पर चौसर बिछाई जाती। कहा जाता है कि महाकाल ज्योतिर्लिंग में से शुरुआत होती है, मतलब उड़ते हैं वहाँ से शुरुआत होती है, वहाँ से सच धज के निकलते हैं प्रभु, और रात को सोने के लिए ओमकारेश्वर में आते हैं। और ओमकारेश्वर की शयन आरती की बहुत महिमा है, जैसे कि वहाँ की भस्म आरती की महिमा है, यहाँ की शयन आरती की महिमा है। और वहाँ शाम के समय में चौसर बिछाई जाती है, क्योंकि माता पार्वती के साथ भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव वहाँ पर आकर उनके साथ रात को चौसर खेलते हैं, उनके लिए चौसर सजा के रखते हैं। ये अपने आप में बहुत अद्भुत है। और मैं आपको बताऊं, वहाँ शाम को भी आपके दर्शन हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो आपके काफ़ी आउटर जैसा एरिया है, मतलब काफ़ी अलग है। जैसे कि आपके इंदौर एक बड़ा शहर है, उज्जैन भी एक काफ़ी बड़ा शहर है, ये थोड़ा सा आउटर में है। आप अगर महाकालेश्वर जाएंगे तो वहाँ से मतलब जाके आप ओमकारेश्वर भी जा सकते हैं, लेकिन ओमकारेश्वर जाएंगे तो ममलेश्वर का दर्शन जरूर करें, क्योंकि ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग ही ओमकारेश्वर का एक ज्योतिर्लिंग है। उसी के ही 2 भागों में वो अलग अलग है, वो देवताओं के प्रार्थना करने पर ऐसे करके हुआ है। और इतना खूबसूरत जगह है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत घूमने लायक जगह है। और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की जो महिमा मैंने आपको बताई है, वो अपने आप में अद्भुत है। आपको अगर इसके बारे में अगर विस्तृत तौर से पढ़ना है तो आपको नर्मदा पुराण में, स्कंद पुराण में, शिव पुराण में और पुराणों में भी मिलेगा। और मैं तो ये कहता हूँ, आप मानधाता राजा के बारे में आपको जितना डिटेल में स्कंद पुराण में मिलेगा, उतना आपको शायद और ना मिल पाए। और स्कंद पुराण का ये एक भाग आपके नर्मदा पुराण भी है, मतलब उसका उप पुराण कह सकते हैं। और उसमें नर्मदा महात्म्य में काफ़ी अच्छे से बताया गया हुआ है। जैसे कि उसमें तो खैर सभी, अगर आपको किसी भी तीर्थ के बारे में जानना है तो आपको स्कंद पुराण पढ़ना चाहिए, कि उसमें अवंती खंड, माहेश्वर का केदार खंड, मतलब पूरे संपूर्ण भारत में जितने भी तीर्थ हैं सबके बारे में विस्तृत तौर पर जानकारी, किसने कब कहाँ क्या बनाया, प्रभास खंड, चल सब कुछ उसमें डिटेल में दिया हुआ है। और दूसरा मैं आपको बोलता हूँ, मैं जब आप वहाँ जाएं ओमकारेश्वर और ममलेश्वर का जब आप दर्शन करें तो कोशिश ये करें कि उस ओम पर्वत की परिक्रमा भी करें। ओम पर्वत की परिक्रमा की अपनी अलग महिमा है, और वहाँ पर आपको बहुत सारे अन्य देवी मंदिर, भैरव मंदिर और बहुत सारी आपके ये घूमने को मौका मिलेगा और जानने का भी मौका मिलेगा। वो एक ऐतिहासिक धरोहर है। वो कहा तो ये भी जाता है कि आपके वहाँ पर अब पता नहीं, लेकिन पहले से वहाँ पर को आपके साक्षात आपके कई साधु सन्यासी वहीं पर थे। पूरे विश्व में इतने तीर्थ नहीं होंगे जितने तीर्थ आपके नर्मदा के तट के किनारे पे बसे हुए हैं। मतलब आज भी वहाँ पर को कई सारे सन्यासी मतलब अपने सूक्ष्म भाव से वहाँ बैठकर तप करते हैं। तो नर्मदा में जाके नर्मदा में आपके तर्पण करना ये तो एक अलग चीज़ हो गई। इसके अलावा आप वहाँ नर्मदा में सिक्का डालें, आप नर्मदा में आपके मछलियों के लिए चारा डालें, या फिर आप जो भी आपकी इच्छा हो आप वो कर सकते हैं। वहाँ भंडारा करें, शिव महापुराण कराएं, लिंग महापुराण कराएं, स्कंद महापुराण कराएं, माहेश्वर पुराण कराएं।
वायु पुराण कराएं, जो भी कराएं आप, लेकिन ओमकारेश्वर जब जाएंगे आविर्भूत हो जाएंगे शिव की महिमा देख के और उस क्षेत्र को देख के। सचमुच में मतलब मैंने तो उसके ड्रोन शॉट्स भी लेके मतलब लिए हुए देखे और आपके इतना ज़बरदस्त है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। और ये बात ध्यान में रख लीजिएगा हमेशा, जब भी आप वहाँ जाएँ तो आप अपने साथ में वहाँ से जाएँ परिक्रमा और ओमकारेश्वर साथ ममलेश्वर का दर्शन अवश्य करें। धन्यवाद। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती, हर हर महादेव।